ठीक है। मैथ का बुक जो है वो सब लोग निकाल लेंगे और सबसे पहले आज के टॉपिक में देखेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलज। अस्पष्ट फलनों का अवकलज जो है वो एक्सरसाइज 5.3 में हम लोगों को पढ़ना है। किस में पढ़ना है? 5.3 में। और इस एक्सरसाइज 5.3 से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछता है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो आता है मैथ में, उसमें इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पढ़ेंगे तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, बाकी ऑप्शनल में भी एक क्वेश्चन आता है। अस्पष्ट फलनों का मतलब होता है कि ऐसा फलन होगा जो केवल एक रूप में नहीं होगा, बल्कि उसमें 2 या 2 से अधिक पद होंगे, या ये कह सकते हैं केवल और केवल 2। अभी जो फ़िलहाल पढ़ना है 10+2 में, उसमें कितने पद होंगे? 2 होंगे। तो 2 पद में क्या हो सकता है? तो x और y के रूप में फलन हो सकता है। उसे ही अस्पष्ट फलन कहेंगे, क्योंकि स्पष्ट ही नहीं है कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कि y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। तो अस्पष्ट फलन तो समझ में आ गया ना। अस्पष्ट फलन क्या होता है? ऐसा फलन जो 2 पदों में व्यक्त हो, उसे क्या कहेंगे? अस्पष्ट फलन कहेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो xy + sin y = पाई। अब ये अस्पष्ट फलन को हल करने का कुछ तरीका है, कुछ स्टेप है, और उस स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो ये आसानी से आप हल कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसे ही उलझे रह जाओगे कि x के सापेक्ष अवकलन करें कि y के सापेक्ष अवकलन करें। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए अब इसके हल करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। तो हल करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप ऐसे फलनों का दोनों तरफ, यानी LHS में और RHS में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx मिलेगा, क्योंकि y का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dy/dx। तो dy/dx जैसे ही मिलेगा तो जो भी dy/dx वाला टर्म है उसको एक तरफ कर देंगे, और जो dy/dx वाला टर्म नहीं है उसको एक तरफ कर देंगे। कहने का मतलब कि dy/dx को अगर LHS में करते हैं तो अन्य सभी पदों को RHS में लिख देंगे, और अगर dy/dx वाले पद को RHS में रखते हैं तो अन्य पदों को LHS में रख देंगे। इसके बाद dy/dx को कॉमन करेंगे। तो dy/dx को जब कॉमन करेंगे तो उसके साथ कुछ गुणक आएगा। उस गुणक को क्या करेंगे कि RHS में भाग दे देंगे, क्योंकि गुणा में रहेगा LHS में, तो RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और इस प्रकार से हम dy/dx ज्ञात कर सकते हैं। यही अस्पष्ट फलन निकालने का तरीका है। अभी अगर शब्दों से ना समझ पाए हो, वाक्यों से ना समझ पाए हो कि आखिर कहने का मतलब क्या है, तो इसको करके दिखाते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है कि xy + sin y = पाई। तो अगर ये फलन दिया गया है तो इस फलन का अगर हमें अवकलन ज्ञात करना हो तो सबसे पहला पद dwr/x बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अभी ये अवकलन का दूसरा एक्सरसाइज है ना जी। पहला तो संतता था, तो अब इसमें भी पहले दिखा देते हैं कि कैसे अवकलन का पद होगा। बाकी डायरेक्ट करना भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये ध्यान रहे। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dxy + sin y और बटे में dx, और ये हो जाएगा d पाई और बटे में dx। पाई क्या होता है? अचर पद होता है ना। पाई क्या होता है? अचर पद। तो जब पाई अचर पद होता है तो अब इसका तो अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा? dxy और बटे में dx अब प्लस d sin y और बटे में dx = अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अब यहाँ पर 2 पद गुणा में है, x है और y है। तो 2 पद गुणा में है तो इसका सूत्र क्या होता है? 2 पद अगर गुणा में हो तो उसके अवकलन का सूत्र क्या होता है? पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। मतलब u × dv/dx + v × du/dx। अगर u और v 2 फलन हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। ये क्या है? प्लस d sin y/dx ना है। तो d sin y/dx है, तो हम इसको श्रृंखला नियम से क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो d sin y तो बटा में dy × dy बटा में dx अब बराबर अचर पद का अवकलन 0 आया है तो क्या रखेंगे? 0। अब ध्यान देना, पहला फलन है इंटू दूसरे का अवकलन, तो dy क्या है? dx है, अब प्लस y है, और dx/dx का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। तो हम लिखेंगे 1।
प्लस डी साइन वाई बाई डी वाई, तो क्या हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद जब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो x वाला पद या डी वाई बाई डी एक्स वाला पद एक तरफ और बाकी अन्य पद क्या हो जाएगा एक तरफ। तो क्या होगा ध्यान देना, x वाला पद है डी वाई बाई डी एक्स वाला पद है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y में एक का गुणा करेंगे तो क्या होगा y, और ये प्लस y जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y। दोनों तरफ dy बाई डी एक्स, दोनों पदों में dy बाई डी एक्स का टर्म है तो dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे कॉमन कर देंगे। तो जब dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इंटू क्या मिलेगा x, अब प्लस क्या मिलेगा cos y, तो हम यहाँ क्या रख देंगे cos y और बराबर क्या हो जाएगा माइनस y। तो अभी हमें क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स। अब यही कह रहे थे कि जब हल करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे और अन्य पद को एक तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो गुणक आएगा उसी से RHS में क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो ये तो सामान्य नियम है कि अगर कोई पद गुणा में रहेगा तो RHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और बटे में क्या हो जाएगा एक्स और प्लस कॉस वाई, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बुक दीजिएगा मैथ का। देखते हैं अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन, है ना। एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखेंगे 5.3 है ना जी, तो 5.3 से क्वेश्चन देखेंगे अस्पष्ट फलनों के अवकलज। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में सबसे पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। फिर से बहुत ही धीमे धीमे लेके चल रहे हैं, जैसे ही ये स्टेप अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी के पदों में डायरेक्ट जो है वो अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोनों तरफ x के सापेक्ष, तो dWr टू x बोथ साइड। अब ये क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट करें ना, यहाँ पर तो दिखा दिए कैसे होगा, अब डायरेक्ट करते हैं। अचर पद है तो क्या हो जाएगा बाहर, और dx बटे में dx, तीन अचर पद है तो बाहर, और y है तो क्या हो जाएगा dy बटे में dx, और ये साइन x है तो d साइन x बटे में dx। अब क्या होगा ध्यान देना, दो ऐसे ही x का अवकलन अगर करेंगे x के सापेक्ष तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 i इंटू डी वाई बाई डी एक्स आई इज इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब ध्यान देना, अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाला पद है वो एक तरफ और बाकी सभी पद एक तरफ, तो ये है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स सेम टू सेम, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, और LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस एक्स -2 बटे में 3, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये जैसे बना है वैसे ही दूसरा क्वेश्चन बना सकते हो आप, बन जाएगा। अब इसके बाद जो है वो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि dWr2x क्या करेंगे बोथ साइड। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो फिर से a अचर पद है ना, तो जब a अचर पद है तो क्या कर देंगे बाहर, तो अब ये हो जाएगा a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस b बाहर और डी वाई स्क्वायर, और श्रृंखला नियम लगा दे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा डी वाई स्क्वायर तो बटा में डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यही पद हम कह रहे थे कि आगे आने वाले प्रश्नों में कुछ डायरेक्ट मान भी रखा जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अब यहाँ पर डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट श्रृंखला नियम लगा दिए, क्या डी वाई स्क्वायर बटा में डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखो, ये पहला पद का अवकलन हो गया और दूसरा का भी अवकलन हो गया, तो बाकी क्या है कॉस वाई। तो कॉस वाई का करेंगे तो क्या होगा डी कॉस वाई बटे में डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक स्टेप कम हो गया कि नहीं हो गया, अगर डी एक्स करते तो फिर अगले टर्म में नहीं ये वाला लिखते, लेकिन यहाँ पर अब हम वो समझ चुके हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब कि अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो जैसे ये वाला पद है x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब कि ये फलन रखेंगे और फिर बटा में dx, फिर अलग अलग करेंगे,
फिर पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। अब बताओ कि अगर हम ये नहीं करते दोनों स्टेप तो डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि नहीं, क्योंकि ये तो हम समझ चुके हैं अब, तो इसी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट किए हैं। ए बाहर x के सापेक्ष अवकलन, b बाहर y के सापेक्ष अवकलन इंटू dy बाई dx। हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से अब हम आगे के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। डायरेक्ट जो है वो एक दो स्टेप, ये वाला स्टेप जो है वो अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अवकलन करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का अवकलन कितना होगा, 1 होगा। अब प्लस है तो प्लस b इंटू डी वाई स्क्वायर और बटे में dy। तो x के पावर n का अवकलन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस, बोल ही नहीं रहा है, याद नहीं है क्या, याद है तो बोलो, कई बार बोले हैं, बोलोगे तो याद रहेगा। कितना हो जाएगा, घात गुणे घात में 1 की कमी, और dy बाई dx इज इक्वल टू cos y का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन y हो जाएगा, आ इंटू डी वाई बाई। अब बताओ dy बाई dx वाला पद एक तरफ आएगा ना, तो dy बाई dx वाला पद एक तरफ आएगा, तो a में 1 का गुणा करेंगे a, 2 में b का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b, तो ये हो गया 2b, आ इंटू वाई, आ इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब बराबर ये साइन y है ना, तो ये हो गया माइनस साइन y और डी वाई बाई। अब सभी डी वाई बाई डी एक्स वाला पद एक तरफ जाएगा, तो अब ये a प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस a। तो अब ध्यान से देखना ये क्या होगा, ये होगा 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस साइन y आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। LHS वाला टर्म कहाँ आ गया, RHS में। अब प्लस a अगर RHS में आएगा तो क्या होगा, माइनस a। अब ध्यान देना dy बाई dx दोनों पदों में है, तो अब इसको क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो जब हम इसको कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx इंटू 2by, अब प्लस क्या हो जाएगा, साइन y, अब इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस a होगा। होगा कि नहीं होगा, हमें dy बाई dx का मान चाहिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, 2by, अब प्लस सॉरी dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस a, अब बटा में क्या हो जाएगा, 2by, अब प्लस साइन y। यही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि आंसर में साइन y को पहले लिखा हो और 2by को बाद में, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों पद जोड़ में है, तो ऐसे लिखा जा सकता है कि माइनस a अब बटे में साइन y अब प्लस 2by, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे 3 नंबर क्वेश्चन बना है, वैसे ही 8 नंबर क्वेश्चन भी बनेगा। बाकी जो क्वेश्चन है अभी बताएंगे, ये नोट किया जाए, जल्दी से नोट कीजिए। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 5.3 का ही। नोट कर लिए हो ना, सेकंड तो नोट हो गया ना, ये पैराग्राफ सेकंड वाला नोट हो गया होगा, आप उसको नोट कीजिए। इसके बाद तब तक हम यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 4 नंबर क्वेश्चन है xy प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू है tan x और प्लस y। पर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ये tan x और y लिखा है, जैसे लग रहा है कि tan x प्लस y एक साथ है। बात समझ में आ रहा है ना, लेकिन ये tan x है और प्लस क्या है, y है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अस्पष्ट फलनों का अवकलज विधि का उपयोग करके हम इसका मान कैसे निकालते हैं। इसमें भी मान जो है वो सेम टू सेम वैसे ही निकलेगा जैसे अभी इधर बताए थे। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dWr टू x बोथ साइड, और जैसे ही दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 2 पद है ना, तो याद कीजिए मैंने बताया था कि अब डायरेक्ट करेंगे, dy बाई dx के रूप में लिखेंगे नहीं। तो डायरेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये पद है ना xy, तो 2 पद गुणा में है कि नहीं है, तो जब 2 पद गुणा में है तो इसका अब सूत्र लगाएंगे, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। तो क्या हो जाएगा, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। क्लियर हो गया ना। अब इस पहले पद का अवकलन हुआ या नहीं हुआ, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। अब प्लस है तो प्लस, श्रृंखला नियम लगाएंगे तो हो जाएगा dy स्क्वायर बाई dy आई इंटू dy बाई dx। होगा या नहीं होगा। अब इसके बाद इक्वल टू है तो इक्वल टू d tan x और बाई dx, अब प्लस dy और बटे में dx। क्लियर है इतना।
अब इसके बाद क्या करेंगे तो देखा जाए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स सेम टू सेम रहेगा ना। अब प्लस y है तो y, लेकिन डी एक्स बाई डी एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। अब प्लस घात गुणे घात में 1 की कमी, डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स बराबर n इंटू एक्स के पावर n माइनस, इसी को शब्दों में कहते हैं घात गुणे घात में 1 की कमी, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स, जैसे ही अवकलन कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स वाला पद एक तरफ और बाकी अन्य पद एक तरफ। तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाला पद है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाला पद लाते हैं एल एच एस में, और एल एच एस वाला पद जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ नहीं है उसको कहाँ लेके जाएंगे, आर एच एस में। तो क्या हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस 2 है तो 2, y के घात में से 2 घात में से 1 घटा देंगे तो y ही ना बचेगा, तो हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। अब बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला पद केवल y इंटू 1 है, तो y में जब 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा y, और जब ये y इधर आर एच एस में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y। अब फाइनली हमें क्या मिल गया, तो हम जब डी वाई बाई डी एक्स को अब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ मिलेगा x और प्लस 2y और माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस y। अब ध्यान देना डी वाई बाई डी एक्स के साथ गुणा में यही ना पद है, तो ये जब गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और बटे में क्या हो जाएगा x प्लस 2y और माइनस, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया। अब देखा जाए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाए हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा, लेकिन इसमें 3 पद है, ठीक है, इसमें 3 पद है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बनेगा, इसमें 4 पद है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर 6 बताते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 आप आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, इसके बाद नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और इज इक्वल टू है 81। तो पद कितना भी रहे उस पद से कोई मतलब नहीं है, बशर्ते वो एक चीज़ में होना चाहिए, x और y के संयुक्त रूप में, तभी वो अस्पष्ट फलन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो जैसे ही देखते हैं पद कितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, x और y के रूप में है, इसका मतलब ये कौन सा फलन है, अस्पष्ट फलन है। तो अस्पष्ट फलन है तो सबसे पहला स्टेप दोनों तरफ किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष, dwr टू x बोथ साइड। और जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, अब ये हो जाएगा dx का क्यूब और बटे में dx, 2 पद गुणा में है ना, एक्स स्क्वायर और y, तो एक्स स्क्वायर पहला हो गया फलन और y दूसरा, तो होगा पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। अब फिर अब दूसरे में आते हैं तो x पहला हो गया फलन और y स्क्वायर क्या हो गया, दूसरा फलन। तो अब यहाँ करेंगे तो x पहले फलन का काम करेगा, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन कर रहे हैं y के सापेक्ष और डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो पहला फलन और गुणे दूसरे का अवकलन हुआ कि नहीं हुआ, हम डी वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स न करते, लेकिन श्रृंखला नियम यहीं लगा दिए, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई। अब ये मान को हम कैसे पढ़ेंगे, तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन, तो वाई स्क्वायर क्या है, दूसरा फलन और गुणे पहले का अवकलन, तो डी एक्स बटा में डी एक्स। अब प्लस तो प्लस, अब वाई का क्यूब है ना, तो y का क्यूब है तो क्या करेंगे, डी वाई क्यूब और बाई डी एक्स इज इक्वल टू d81 और बाई डी एक्स। ये वाला जो पद हम उपयोग कर रहे हैं, अब कई विद्यार्थी इसी में जो है वो मतलब कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। श्रृंखला नियम का एक नियम बताए थे, क्या नियम बताए थे, कि ये तब तक साथ नहीं छोड़ेगा जब तक कि dx टर्म न आ जाए। इसके लिए ट्रिक भी बताए थे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी dx टर्म तक, बताए थे ना, dx टर्म जब तक ना आ जाए तब तक ये छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या है देखिएगा,
ये डी वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन डी वाई स्क्वायर का मान तब तक नहीं निकल सकता है जब तक कि बटा में वाई ना आ जाए, क्योंकि फॉर्मूला ही कहता है डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स। तो डी एक्स के पावर एन और बाई डी एक्स तो होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस। अब ध्यान देना, एक्स है और पावर एन है, तो आधार जो एक्स है वही ना बटा में एक्स है। तो उसी तरीके से जब वाई स्क्वायर है तो बटा में क्या आएगा, वाई आएगा, तभी फॉर्मूला यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो हो गया पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। y का क्यूब है तो y का क्यूब यहाँ पर है तो हम इसको कर दिए डी वाई का क्यूब बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पर भी श्रृंखला नियम लगा सकते हैं कि नहीं, डी वाई का क्यूब है तो हम इसको लिखेंगे डी वाई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये 81 है तो हो जाएगा डी 81 और बटे में डी एक्स। अब इसको हम हल करते हैं, सूत्र यूज करेंगे तो क्या होगा, घात गुणे घात में एक की, और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस वाई घात गुणे घात में एक की कमी एक्स और वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, घात गुणे घात में एक की कमी आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर है तो ये सेम टू सेम रहेगा। और डी एक्स बाई डी एक्स का अवकलन एक, और घात गुणे घात में एक की कमी, और डी वाई बाई डी एक्स है तो ये ऐसे ही रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। अचर पद का अवकलन क्या होता है, जीरो, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, जीरो। अब सबको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3, एक्स के घात में से 3 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ये हो गया एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस एक्स के 2 घात में से एक घट जाएगा तो एक्स ही ना बचेगा, तो एक्स बचा और ये वाई तो 2x वाई, तो ये हो गया 2x वाई प्लस वाई के घात 2 में से एक घट जाएगा, वाई ही ना बचेगा तो हो जाएगा 2x वाई और डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस वाई स्क्वायर में एक का गुणा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस तो प्लस 3 और वाई के घात में से कितना घटेगा, 1, तो कितना हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 3 वाई स्क्वायर आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आई इज इक्वल टू कितना आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला पद एक साथ रखेंगे और बाकी अन्य पद अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स वाला पद है ना, तो क्या डी वाई बाई डी एक्स वाले पद में से भी डायरेक्ट हम मान कॉमन कर दें, डायरेक्ट मान कॉमन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या है 2x वाई अब प्लस क्या है 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और जो शेष मान बच गया उसको कहाँ रखेंगे, RHS में, तो शेष मान कौन बचा 3x स्क्वायर 2x वाई और वाई स्क्वायर। RHS में जाएगा तो सब मान प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x वाई और माइनस वाई स्क्वायर। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का मान जब हम निकालेंगे तो हमें फाइनली मान क्या मिलेगा, ये जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन कर लेते हैं 3x स्क्वायर जोड़ 2x वाई और जोड़ वाई स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ 2x वाई और जोड़ 3 वाई स्क्वायर। यही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम बताए हैं, आप आगे का क्वेश्चन बना करके लाइएगा, डेफिनेटली बनेगा अगर 11th क्लास का फॉर्मूला याद होगा तब। अब ध्यान दो हम क्या कह रहे हैं कि अगर 11th क्लास का फॉर्मूला याद होगा तो डेफिनेटली आगे का क्वेश्चन बनेगा। त्रिकोणमिति का सूत्र जा करके याद कर लेना। 11 क्लास में जो सूत्र प्रमाणित करवाए हैं, जो सूत्र लिखवाए हैं, तो प्रमाणित करने का विधि नहीं, कम से कम 11th क्लास का जो सूत्र है त्रिकोणमिति का वो याद कर लेना। जैसे tan 2a tan 3a sin 2a, बात समझ में आ रहा है ना, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, ये सूत्र याद रहना चाहिए, तभी इसके आगे 6 नंबर के बाद वाला जो क्वेश्चन है वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अगर नहीं बन रहा है तो जा करके और सारा सूत्र याद कर लेना ताकि आगे का क्वेश्चन समझ में आए। बात समझ में आ रहा है ना। और वैसे अगर नहीं याद होगा, सूत्र जो नहीं लिखे होंगे तब बोर्ड पर लिखेंगे, नोट करना है ना, और उसको याद कर लेना। प्रमाणित नहीं करेंगे क्योंकि प्रमाणित उसको 11 क्लास में कर चुके हैं, तो केवल सूत्र ही याद करना, ठीक है। इसके आगे हम लोग मैथ पढ़ेंगे अगले क्लास में। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री।